भारत भर में 31 मई की रात आई आंधी तूफान ने हजारों पेड़ों, बिजलियों के खंभों के साथ साथ लोगों के आशियाने भी उजाड़ दिए। यही नहीं, किसान कोरोना से नहीं तो तूफान से जरूर डर गए। देर रात आई आंधी तूफान ने किसानों के आंदोलन और तंबुओं को उखाड़ फेंका। इस बीच कई किसान घायल भी हुए। इलाज के लिए इंग्लैंड से आई डॉक्टर्स की टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है सिंगू बॉर्डर पर। आप देख रहे हैं यहाँ नवंबर महीने से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं जगह जगह यहाँ मैदानों पर सब किसान चढ़े हुए हैं, अपने अपने टेंटों को ठीक कर रहे हैं क्योंकि 31 की रात एक भयंकर तूफान आया है और उस तूफान ने दरख्त ही नहीं, यहाँ किसानों के जो धरना स्थल के जो टेंट थे उनको भी उखाड़ फेंका है। और इसके साथ साथ कुछ जानकारियाँ मिली है कि यहाँ कुछ किसान उस तूफान की चपेट में भी आए हैं, जो घायल हुए हैं उनके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर जो यहाँ के जो किसान हैं उन्हीं से जानेंगे कि कैसे क्या हुआ था और वो उस समय कैसे क्या कुछ पता लगा था। चलिए जानते हैं। गुरचरण सिंह, गुरचरण जी कहाँ के रहने वाले हैं? तरन तारण जिले के। यहाँ कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गए। तरन तारण से आप आए हैं और यहाँ का जो तकरीबन 6 महीने के करीब आप बैठे हुए होंगे। इस बीच में आंधी तूफान भी खूब आए हैं। तो जो कल की जो रात जो 31 जो रात थी वो कैसी रात थी उसके बारे में बताएंगे आप? कल की जो रात थी बहुत भयानक नेरी आई, बहुत तूफान जिसको बोला जाता है। तूफान से ऐसी नेरी आई और बारिश भी आई और हमारे जेडे सब टेंट है, सब जो पंडाल हैं वो जो नेरी ने खेड़ दिए। और हमारे जो किसान थे, कुछ किसानों को थोड़ी थोड़ी चोट भी लगी है पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सदगुरु की कृपा है। जो नेरी आती है वो परमात्मा के हाथ से है सब कुछ, कोई आदमी के साथ नहीं है। तो जो आंधी तूफान आता है वो परमात्मा के हुक्म से आता है। तो जो रात में जो जिस तरह से जो आप बता रहे हैं कुछ चोटें भी लगी हैं लोगों को, तो उस समय उनको जो है फिर किस तरह से ट्रीटमेंट दिया, किस तरह से उनका जो इलाज कराया गया? हमारे यहीं अस्पताल है, हमारे किसानों का अस्पताल है। हमारे जो आगू लोग हैं वो जो किसी व्यक्ति को, जहाँ किसी किसान को कोई पीड़ बनती है, जहाँ कोई बीमार होता है, हमारे किसान जो आगू हैं उसी तरफ उसी टाइम उसको अस्पताल लेके जाते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, देखिए पूरा देश भी इस तरफ जो है देख रहा है कि अभी एक कोरोना काल का एक बहुत ही भयंकर दौर निकला है। ऐसी स्थिति में जब इतनी गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी यहाँ हम किसी भी किसान के मुंह पर कोई मास्क नहीं देख रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या बीमारी है या नहीं है? कोरोना नाम की बीमारी तो है पर उतनी बीमारी नहीं है जितना उसको फैलाया जा रहा है। बीमारी तो है पर इतनी बीमारी नहीं है जितना इसको फैलाया जा रहा है। को जो हमारे आदमी हैं, जो कोई बीमार होता है उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और आज उसको होटल में लेके जाते हैं और कल को उसको मृत्यु करार दे के उसको वापस लेते हैं। हमारे जो घर में लोग रहते हैं वो क्यों नहीं मरते कोरोना से? हमारे घर में तो लोग वैसे अच्छे हैं, कोई नहीं मरता। जो अस्पताल में भर्ती होता है वो अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या बात है? ये सरकार को जानना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। मैं एक चीज़ जानूँ, देखो दर्शक भी जानना चाहेंगे, 6 महीने करीब आप यहाँ बैठे होगे, क्या 6 महीने के अंदर क्या कोई भी किसानों के अंदर क्या इस तरह का कोई पेशेंट आया जो कोरोना से पॉजिटिव हो? नहीं, कोई किसान ऐसा नहीं है जो कोरोना के साथ जो उसकी मृत्यु हुई हो, ऐसा कोई किसान नहीं है। सब किसान अच्छे हैं, कोई केस भी नहीं निकला यहाँ पे? कोई केस नहीं निकला, सब अच्छे हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है, सब ऐसे हैं। कोई मास्क नहीं लगाते, कोई नहीं, वेलो ताड़े सामने हैं, अरेस्ट रिपोर्ट से करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जिस तरह का जो तूफ़ान था 31 मई की रात का, और 31 मई की रात का जो तूफ़ान है आप देख सकते हैं यहाँ टेंट का क्या हाल है। और ये जो बड़े बड़े एंगल यहाँ पे आप, मैं कहूँगा कि ज़रा कैमरामैन से आगे आए, ये जो आप बिस्तर देख रहे हैं नीचे, इस बिस्तर पर किसान सोए हुए थे। और आप समझ सकते हैं जब अगर किसान अगर यहाँ सो रहा था तो ये जो बड़े एंगल जो अगर गिरी है तो कितनी उसको चोट लगी होगी। आप इधर भी, मैं कहूँगा ज़रा इधर भी दिखाएँ, देखिए इधर बिस्तर देखिए बिल्कुल नीचे दब चुका है और इधर भी आप देखिए
देखिए इसी तरह का सब जगह ये हाल है। और यहाँ कूलर हो या पंखे हो या सभी चीज़ें यहाँ बिल्कुल जो है तहस नहस हो चुकी हैं जो रात के तूफान से थे। और अब जानते हैं यहाँ पर जो किसान हैं उन्हीं से जानेंगे कि जो यहाँ किसान जो सो रहे थे उनकी हालत क्या है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह है जी। मोहन सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट तरनतारन के रहने वाले जी। तो ये जो जिस टाइम तूफान आया था 31 की रात का, वो तूफान में जो है कितना क्या वो किसान सो रहे थे, क्या था कुछ बताएंगे? इसमें कम से कम भी 300 लोग सो रहे थे। उनमें से जैसे ही 12 बजे के बाद में थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हुई, उसके बाद तूफान आया, बहुत लोगों को चोटें आई, गुप्त चोटें आई और 2-4 आदमी को जो है खून भी बहा। और उसके बाद में जो भी सामान था सारा डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें से कम भी 300 पंखा था और 200 अपना ये बोलते हैं कि ठंडा करने के लिए कूलर थे। और जो भी पोलिंग वगैरह है पूरे का पूरा ख़त्म हो चुका है। ये काफ़ी गड़ा हुआ था, तूफान इतना था जो कंट्रोल में नहीं आ पाया। तो उस टाइम में जो किसान जो यहाँ सो रहे थे तो उनको क्या कितनी चोटें लगी हैं? उनको कितने किसान चपेट में आए थे? गुप्त चोटें लगी हैं, जैसे कोई पोल वगैरह लगे हैं और उनको एक दूसरे की मदद से निकाला गया और अपनी दूसरी जगह में शिफ्ट किया गया। चलिए देख रहे हैं आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उस समय बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ जो है जो लोगों को निकाला गया जो यहाँ पर इस टेंट के अंदर उस टाइम दबे थे। और आइए चलिए जानते हैं और आगे लोगों से भी जानते हैं कि क्या कुछ हालात उस समय जो है लोगों ने किस तरह से खुद को काबू किया और किस तरह से उस समय अपने आप को संभाला। क्योंकि टूटने के बाद तो जो आदमी जो यहाँ सो रहे थे उनको भी रहने के लिए जगह तो मुहैया करानी ही ज़रूरी थी और उनको जो जिनको चोट लगी है उनको भी ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी था। चलिए वो भी चीज़ जानते हैं। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਆਰਥੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ पेशेंट आए। अभी आप जो है जिस तरह कोरोना की जो जिस तरह की गाइडलाइन है क्या उसको फॉलो करा रहे हैं आप लोग? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। वैक्सीन साढ़े को दे नहीं रही, गवर्नमेंट नहीं दे रही, असं करिए की? गवर्नमेंट बोलती है कि मतलब कि करोना है। जे करोना है कि इत्थे दी अदालत इत्थे जी सरकार आ उन्होंने ये नहीं पता कि बीमारी है, वैक्सीन भेजो। वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे? किसान मांग रहे हैं, डॉक्टर मांग रहे हैं कि दो असं लवावांगे, कारण वो दे नहीं रहे, उनके पास है नहीं। किसानों के ऊपर फेर खेलेंगे, ये जी फासल नहीं रखती, वो नहीं करते, सब कुछ करते हैं। मेरा नाम तरसेम सिंह जिला तरनताਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। जितना चਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। 31 की जो रात को जो इस तरह तूफान आया था उससे रात के जो कितने लोग घायल हुए थे, कैसा मंजर था वो? ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੋਟਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ नहीं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अब जिस तरह से कोरोना काल चला हुआ है ऐसे में मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, क्या आप उस तरह के रख पा रहे हैं? क्या आप वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं? ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। कोई भी जिमीदार का टेस्ट करके वेख लो किसान का, कभी कोरोना नहीं आएगा इसको, वो मेहनती आ। तो क्या मतलब यहाँ पे कोई कोरोना का पॉजिटिव नहीं आया? कोई नहीं आऊगा, बीमारी हो सकती है, नहीं पता, पर हो सकती है। पर ये बीमारी है या नहीं है? बीमारी तो है।